शिकस्त दे दिया तीसरे जो है वो T20 मैच में, और व्हाइट वॉश हो चुका है पाकिस्तान एक बार फिर से T20 में। और इतनी बुरी शिकस्त यार, और इतनी बुरी मार, यकीन मानना है आज स्टोइनिस जिस तरह से हमारे बॉलर्स को धो रहा था ना, ऐसा लग रहा था किसी गली मोहल्ले के बच्चे की धुलाई हो रही है। जैसे उसने हारिस रऊफ को धोया, जैसे उसने शाहीन अफरीदी को धोया ना, ये लग रहा था कि भाई बच्चों की जो धुलाई हो रही है। जैसे बच्चों को नहीं मारते हैं, बच्चों को नहीं जैसे फेंटते हैं, वैसे जो हमारे बॉलर्स को आज स्टोइनिस ने जो धोया है। और जिसको जितना मौका मिला उसने हमारे बॉलर्स की उतनी जो ठुकाई की है। आप देखें 118 रन 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया है। 11 ओवर में, जहां पर हमारी टीम जो 18 ओवर्स में टोटल जो है 117 बना के ऑल आउट हो गई थी, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 11 ओवर्स में 118 चेज कर लिया है और व्हाइट वॉश कर दिया हमारी इस घटिया टीम को, जिसने कसम निकाली हुई है कि T20 में हमने परफॉर्म करना ही नहीं है, T20 में हमने खेलना ही नहीं है, और ना ही जो है खेलना इनके बस में है। जब से ये जो है वो इस साल में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई साहब के इनके बस में ही नहीं है खेलना, इनको आता ही नहीं है T20 क्रिकेट खेलना। और जब तो खास करके ये ऑस्ट्रेलिया और इन टीमों के सामने जाते हैं तो ये बैटिंग करना ही भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनको बैटिंग आती ही नहीं है। आप देखें, और बॉलिंग तो आप देखें, एक ओवर में एक छक्का चौका लग जाए तो उसके बाद जो है फिर ऐसी धुलाई होती है, ऐसी धुलाई होती है कि बंदा कानों को हाथ लगा के। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करके भेजा है। 6 मैच हम खेलने गए थे, 4 हार के वापिस आ रहे हैं। आखिरी 3 मैच बुरे तरीके से हराए गए हैं हमें। 117 का जिसको कहते हैं ना, 117 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी उस पिच के ऊपर जहां पे भाई साहब, जहां पे क्या 182 एवरेज टोटल है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। उस कंडीशन के ऊपर पाकिस्तान ने 117 का टारगेट दिया माइटी ऑस्ट्रेलिया को। माइटी ऑस्ट्रेलिया को क्या किया उन्होंने, 12 ओवर के अंदर टारगेट को चेस करके चले गए। स्टोइनिस ने मार मार के भरता बना के रख दिया। शाहीन अफरीदी को भी पेला, हारिस रऊफ को भी पेला। वो हारिस रऊफ जिसका ये जो सीजन था बड़ा अच्छा चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पहले मैच से इसने तबाहकुन बॉलिंग की हुई थी, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था। वो ही हारिस रऊफ को मार मार के बुरा हाल कर दिया मार्कस स्टोइनिस ने। अभी तो वो छक्के के मीटर्स नहीं है, कितना लंबा छक्का था वो जो मार्कस स्टोइनिस ने उसको मारा। यकीन करें कि होबार्ट के स्टेडियम से बाहर चला गया बॉल, इतना लंबा उसने छक्का मारा है। ये कोई छोटा छक्का नहीं था, बहुत बड़ा छक्का था। इतना लंबा उसने छक्का मारा, अगर मीटर आ जाए तो पता नहीं आज कितना कोई रिकॉर्ड बन जाना था। 120 130 तो कहीं नहीं गए, जितना लंबा उसने छक्का मार दिया था। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया मैंने इसको टाइटल दिया था। पकड़ के अपनी बिस्ती ये लोग खुद करवाते हैं, अपनी बिस्ती खुद करवाते हैं। लेकिन मैं बॉलर्स को क्या बोलूं, जब आपकी कचरा बैटिंग लाइनअप, क्या नाम, कचरा बैटिंग लाइनअप, 119 मीटर का फिगर आ रहा है, 119 मीटर का फिगर आ रहा है कि 119 मीटर का उसने छक्का मारा। 119 मीटर भाई साहब, इतना लंबा कौन छक्का मारता है, इतना लंबा कौन छक्का मारते हैं। 119 मीटर का उसने छक्का मारा है। ये काम चल रहे हैं, पकड़ के हर एक को अपडेट करके रख दिया। मार्कस स्टोइनिस ने बताया कि बड़े ड्रामेबाजी तुम लोगों ने कर ली है, रगड़ के रख दिया उसने यार, तौहीन करके रख दी। चलो मैं कहता हूं कि ना 117 कम था, माना कि कचरा बैटिंग लाइनअप है, स्कोर ज्यादा नहीं किया, लेकिन जो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी एटलीस्ट थोड़ा तो दम दिखाते, थोड़े तो एफर्ट्स दिखाते। 117 ही था ना, तकरीबन 17-18 ओवर में लेके जाते, 5-6 उनके आउट करते, लेकिन नहीं, वन साइडेड विक्ट्री हासिल की है, डिस्ट्रॉय करके रख दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को भी, पाकिस्तान की बल्लेबाजी को भी। ये जो T20 टीम थी ना, ये जो स्क्वाड बनाया गया था दी ग्रेट आकिब जावेद की तरफ से,
इस स्क्वाड की धज्जियां उड़ा के रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, एक्सपोज करके रखा है इस स्क्वाड को, जो सो कॉल्ड स्क्वाड बना के भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस की बेस क्या थी, क्या क्राइटेरिया था इस T20 टीम का, किस बेस पर फकर जमान को ड्रॉप किया था, बताएं मोहसिन नकवी साहब, बताएं आकिब जावेद। ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लिया, मतलब कि अपने जख्मों पे आग लगाने वाला हिसाब है कि इनका मैच देख लिया। इतनी अच्छी बल्लेबाजी चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 58 पावर प्ले में कर दी है। वो चीजें देखने को मिल रही है जो आज तक हमने पाकिस्तान की तरफ से देखी नहीं पहले 6 ओवर के अंदर। उसके बाद 117 के ऊपर पाकिस्तान ऑल आउट, 117 रन 20 ओवर फिर एक दफा पाकिस्तान नहीं खेल पाई, और एक पैथेटिक बैटिंग डिस्प्ले जो कि T20 में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, बड़ी टीमों में से, जिसको T20 फॉर्मेट खेलने की समझ बूझ खत्म हो चुकी है। और मोहम्मद रिजवान ने आज अपने आप को आराम कराया और हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान को ऊपर खेलने का मौका मिला, बाबर आजम को भी यहाँ ओपन करने का मौका मिला। लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर पावर प्ले में एक अच्छा आगाज हमें मिल जाता तो बैक एंड पे हम कुछ नहीं कर पाते, और आज एग्जैक्टली वही हमको देखने को मिला। कहने को तो स्कोर कार्ड के ऊपर बाबर आजम ने 41 रन बनाए 28 डिलीवरीज के अंदर, 146 का स्ट्राइक रेट है। जो स्कोर कार्ड देखेंगे वो बोलेंगे वेरी गुड यार, जबरदस्त, बाबर आजम ने कमाल कर दिया। लेकिन जो बॉल बाय बॉल देखता है, एक्चुअली हकीकत उसको पता होती है बेसिकली गेम के अंदर हुआ क्या है। गेम के अंदर कुछ इस तरह हुआ कि बाबर आजम ने पावर प्ले के अंदर 12 डिलीवरीज खेली, उन 12 डिलीवरीज के अंदर बाबर आजम ने कोई तकरीबन 26 रन बनाए, और स्ट्राइक रेट जो था 12 डिलीवरीज में 24 रन बनाया, जो स्ट्राइक रेट था वो था 200 का। उसके बाद पावर प्ले के बाद 4.4 ओवर के मार्क पे बाबर का आखिरी चौका आता है पावर प्ले के अंदर। उसके बाद और फिर वही बात है कि ओवरऑल ये मैच जो था, एक ऐसी टीम के आप खिलाफ खेल रहे थे जिनकी के कोई खास धाक नहीं है, खासतौर पे बॉलिंग अटैक जो था वो बहुत ही सो था। जैम्पा को कई दफा आप खेले हुए हैं, एक ही एक्सपीरियंस थे, स्टॉइनस कोई खास खतरनाक नहीं है, बाकी सारे इनके इनएक्सपीरियंस बॉलर्स थे। आपने उनको विकेटें दी और फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हाथ से ही मैच निकल गया था जब उस्मान खान और इरफान खान बैटिंग कर रहे थे। और उसके बाद एंड में भी अगर टेल थोड़ी सी खड़ी हो जाती और अकल के साथ खेलती इरफान के साथ, तो ये मुकाबला पाकिस्तान ने जीत जाना था। 8 रन बाद फिर आगे कहानी जब बढ़ती है तो अगली जो पावर प्ले के बाहर निकल के बाबर ने 16 बॉलें खेली, उसमें 17 रन बने। सो जो स्ट्राइक रेट था वो गिर के 101 पे आ गया। सो 200 इन पावर प्ले, 101 आफ्टर पावर प्ले, मिला के कुल मिला के 146 का स्ट्राइक रेट। साथ में अब आप ये बोलेंगे कि विकेटें गिर रही थी तो बाबर का क्या कसूर, या फला का क्या कसूर, या उसका क्या कसूर। मजे की बात है यहाँ सब में ना, वो कहते हैं अंधों में काणे राजा वाली मिसाल है कि सभी एवरेज आउट है, उसमें से कोई एक बेहतर निकलना शुरू हो जाता तो आप उसको वर्ल्ड क्लास का टाइटल दे देते। वरना आज होना क्या चाहिए था कि जब दूसरों की विकेटें गिर रही थी तो एक सीनियर बल्लेबाज था जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है ही इज द बेस्ट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, तो आज उसको फिर जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थी पावर प्ले के बाद। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही जो कि सेंसलेस क्रिकेट खेली गई। चाहे आप हसीबुल्ला की बात करें, आप चाहे साहिबजादा फरहान की बात करें, आप चाहे उस्मान खान की बात करें, उस्मान खान को बोलो कि कोई समझाओ कि तुम्हारा किस किस्म का बेहुदा शॉट था, जो शॉट को तुम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट इवन कमिंग टू इन द लाइन ऑफ द डिलीवरी। तुम्हारा जिस्म इधर, तुम्हारी बॉडी उधर, तुम्हारी हेड पोजीशन उधर, यू आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू द शॉट। व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्ले इज दिस? और गेम अवेयरनेस किधर है? चलो यहां बाबर को भी वो लेवरेज दे देते हैं और बोलते हैं कि चलो दूसरों ने यहां साथ नहीं दिया, दूसरों ने गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई, तो ये बात गलत नहीं होगी। भाई दूसरे खड़े में हैं, आप सिंगल लो, स्ट्राइक रोटेट करो, डबल लो, इतना बड़ा ग्राउंड है, गैप्स ढूंढो। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, जब साहिब ये अपना हसीबुल्ला और बाबर आजम खड़े हुए थे, इनकी कोई पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त लगी। अब मजे की बात है कि दे वर जस्ट स्कोरिंग द रन्स एट द स्क्वायर ऑफ द विकेट। फ्रंट ऑफ द विकेट के ऊपर कोई रन्स नहीं थे, सारे स्क्वायर ऑफ द विकेट के ऊपर रन्स थे। तो बंदा यहां देख के बोलेगा कि यार मतलब आप किस एक मेंटल ब्लॉकेज का शिकार हो। ऑस्ट्रेलिया पे इतना हावी हो गया है कि ये ऑस्ट्रेलिया की वो मेन बॉलर्स भी नहीं है, ना कमिंस है, ना हेजलवुड है। ये किस किस्म का खौफ है जो कि खौफ हमारे दिलों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है।
मोहम्मद रिजवान तो आज हीरो बन गए अपने आप को ड्रॉप करके, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कुछ और है। वो हकीकत मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन 117 रन का टारगेट है और 117 रन के टारगेट को डिफेंड करना अब हमारे बॉलर्स का खेल है। बॉलर्स ने ओडीआई में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, पहले टी20 में फेटा खाया, दूसरे ओडीआई टी20 के अंदर 3 ओवर में 48 के बाद अगले 17 ओवर में सिर्फ 99 रन दिए और एक अच्छा पाकिस्तान को टोटल दिया। बैटर्स वहां फिर एक दफा फेल हुए। आज पहली बैटिंग आई। ये पाकिस्तानी टीम कर क्या रही है? ये क्या निकम्मी बैटिंग लाइनअप है? इतनी बैटिंग लाइनअप, इतनी निकम्मी। इस टीम में तो बल्लेबाजी नहीं है। ये किया क्या इन्होंने? ये कैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीतेंगे? ये जीत नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये डेडिकेशन आपने देखी है कि 58 पे एक आउट है पावर प्ले के अंदर और आपकी टीम 117 पे ऑल आउट हो रही है। ये बैटिंग लाइनअप, ये जावेद ने टीम सेलेक्ट की थी, उसको आप कोच बनाने जा रहे। सबसे पहले तो आकिब जावेद को फारिग करें। ये क्या टी20 की टीम बनाई है? कप्तान आपका खेल नहीं रहा, वाइस कप्तान जिसको टीम में रखा उसकी टीम में जगह नहीं बनती। पूरे मैच का बेड़ा गर्क करने वाला सलमान अली आ गया। बेड़ा गर्क करने वाला कौन है? सलमान अली आगा। ये नाम याद रखना आप लोग। 58 पे एक था, हसीब आउट होता है पावर प्ले के बाद, वो ठुल्ला उस्मान खान आता। मैंने पिछले मैच में भी कहा था इसने रन तो कर दिए लेकिन इसकी टेक्निक नहीं सही। इसकी टेक्निक नहीं सही। क्या किया उसने? आउट होके चला गया। के बल्लेबाज हैं, मुझे लगता है कि शायद एशियन कंडीशन में टी20 भी शायद थोड़ा बेहतर खेलेंगे और टेस्ट का मुझे लगता था कि वो स्ट्राइकर थोड़ा बेहतर बना लेते हैं, शायद उनकी पोजीशन इस तरह से रहती है। मगर टी20 के अंदर यहाँ पर वो काफ़ी नाकाम नजर आए और ये कह सकते हैं कि अगरचे उनको ऑस्ट्रेलिया टूर मिला बट जितना उनका एक्सपीरियंस है, इससे पहले टेस्ट सीरीज़ वो खेल के गए ऑस्ट्रेलिया में और इन कंडीशन को बहुत अच्छे से वो जानते भी हैं और टफ कंडीशन में वो खेल के गए थे ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट में थोड़ी बेहतर उन्होंने बैटिंग की थी मगर यहाँ पर आकर वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। फिर पाकिस्तान के पास उस्मान खान है, वो भी आते अपनी दूसरी बॉल के अंदर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की थी, फिर तीसरी चौथी बॉल के अंदर वो आउट भी हो गए थे। हसीबुल्लाह थोड़ा सा करंट नजर आया मगर ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल रेत की दीवार तरह नजर आई। आज बाबर आजम थोड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर लगे मगर जंपा ने उनको आउट किया। मुझे याद है एग्जैक्टली इसी तरह जंपा ने एक बार विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया था बट जिस सिचुएशन के ऊपर बाबर आजम आउट हुए वहां पर दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी, फिर बाबर आजम के आउट होने के बाद तो सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। अगेन पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर जैसे इस टी20 के अंदर खेल रहा है एग्जैक्टली वैसा ही खेला है। था कि अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान के थोड़े से रन को आगे लेके चलेंगे क्योंकि वनडे में हमने देखा था कि हमारा लोअर ऑर्डर खासकर पहले वनडे मैच में थोड़ा बेहतर खेला था मगर उसके बाद शायद ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ लिया कि इस लोअर एंड को पकड़ना कैसे है क्योंकि जंपा ही पाकिस्तान जो लोअर एंडर है उसको ख़त्म कर रहा है। मतलब शहीन के सामने भी उन्होंने फिर दोबारा बॉलिंग की और काफ़ी बेहतर बॉलिंग रही है। और जंपा का आप देखिए कि हमने शायद 2 कंडीशन के अंदर स्पिनर्स को खिलाया मगर उन्होंने पूरे 6 मैचेस में जंपा को खिलाया और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक सीख है एक तरह से कि कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो आप अपने स्पिनर्स पर एतमाद रखें और उनको हर कंडीशन के अंदर खिलाएं। जाहिर है इस तरह से कॉन्फिडेंस आएगा। सुफियान मुकीम ने ओवरऑल पहले मैच में तो अच्छी बॉलिंग की थी, दूसरे में भी उनकी बॉलिंग ठीक रही है बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान की पूरी टीम आप 100 खामियां इसमें से निकल पड़ेंगे। आपकी बैटिंग नहीं चल रही, आपकी बॉलिंग नहीं चल रही बट मेरे लिए कंसर्न ये है पाकिस्तान की टी20 फॉर्मेट पूरा ओवरऑल देखा जाए, सीरीज़ को देखा जाए, एक पाकिस्तान के पास पावर हिटर नहीं है। दूसरा मेन कंसर्न जो शायद बहुत लोग इग्नोर करें कि मैच अवेयरनेस भी शायद पाकिस्तान में नहीं है। आज अब अब्बास अफरीदी अगर खुद रन आउट हो जाते और इरफान को बचा लेते शायद 30-40 रन ऑन बन जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान मैच जीत जाता बट पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट जरूर होती। आज जो 3 डाउन थे शहीन के या हारिस रऊफ के खासकर तीसरे चौथे ओवर में शायद वो कंडीशन ना रहती, आपके पास कुछ रन होते डिफेंड करने को। मैच अवेयरनेस पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खासकर लोअर एंडर जब आते हैं या मिडिल ऑर्डर के बाद जब बारी पाकिस्तान की शुरू होती है। दूसरा पाकिस्तान के पास पावर हिटर नहीं है और तीसरी पाकिस्तान के पास टी20 में डेथ ओवर का बॉलर एक बड़ा कंसर्न है। आपके मेन स्ट्राइकर बॉलर को रन होते हैं जब डेथ ओवर की बारी आती है। आज शहीन ने नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग की मगर तीसरा ओवर उनका बड़ा खौफनाक रहा और सेम हारिस रऊफ जो पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर बड़ी शानदार बॉलिंग करते रहे हैं, आज उनका तीसरा ओवर बड़ा खतरनाक था। लगभग 20 रन तो खाली बाउंड्री के बटोरे थे स्टोनिस ने, जिन्होंने तकरीबन 230 के स्ट्राइक रेट के साथ रन किए। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करके भेजा है। 6 मैच हम खेलने गए थे, 4 हार के वापिस आ रहे हैं। आखिरी 3 मैच बुरे तरीके से हराए गए हैं हमें। 117 का जिसको कहते हैं ना, 117 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी
उस पिच के ऊपर जहां पे भाई साहब, जहां पे क्या 182 एवरेज टोटल है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, उस कंडीशन के ऊपर पाकिस्तान ने 117 का टारगेट दिया माइटी ऑस्ट्रेलिया को। माइटी ऑस्ट्रेलिया को, और क्या किया उन्होंने, 12 ओवर के अंदर टारगेट को चेस करके चले गए। स्टोनस ने मार मार के भरता बना के रख दिया। शाहीन अफरीदी को भी पेला, हारिस रऊफ को भी पेला। वो हारिस रऊफ जिसका ये जो सीजन था बड़ा अच्छा चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पहले मैच से इसने तबाहकुन बॉलिंग की हुई थी, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था, वही हारिस रऊफ को मार मार के बुरा हाल कर दिया मार्कस स्टोनस ने। अभी तो वो छक्के के मीटर्स नहीं है, कितना लंबा छक्का था वो जो मार्कस स्टोनस ने उसको मारा। यकीन करें कि होबार्ट के स्टेडियम से बाहर चला गया बॉल, इतना लंबा उसने छक्का मारा है। ये कोई छोटा छक्का नहीं था, बहुत बड़ा छक्का था, इतना लंबा उसने छक्का मारा। अगर मीटर आ जाए तो पता नहीं आज कितना कोई रिकॉर्ड बन जाना था। 120 130 तो कहीं नहीं गए, जितना लंबा उसने छक्का मार दिया था। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया मैंने इसको टाइटल दिया था। पकड़ के अपनी बिस्ती ये लोग खुद करवाते हैं, अपनी बिस्ती खुद करवाते हैं। लेकिन मैं बॉलर्स को क्या बोलूं, जब आपकी कचरा बैटिंग लाइनअप, क्या नाम, कचरा बैटिंग लाइनअप, 119 मीटर का फिगर आ रहा है, 119 मीटर का फिगर आ रहा है कि 119 मीटर का उसने छक्का मारा। 119 मीटर भाई साहब, इतना लंबा कौन छक्का मारता है, इतना लंबा कौन छक्का मारता है। 119 मीटर का उसने छक्का मारा है। ये काम चल रहे हैं, पकड़ के हर एक को अपडेट करके रख दिया। मार्कस स्टोनस ने बताया कि बड़े ड्रामेबाजी तुम लोगों ने कर ली है, रगड़ के रख दिया उसने यार, तौहीन करके रख दी। चलो मैं कहता हूं कि ना 117 कम था, माना कि कचरा बैटिंग लाइनअप है, स्कोर ज्यादा नहीं किया, लेकिन जो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी एटलीस्ट थोड़ा तो दम दिखाते, थोड़े तो एफर्ट्स दिखाते। 117 ही था ना, तकरीबन 17-18 ओवर में लेके जाते, 5-6 उनके आउट करते, लेकिन नहीं, वन साइडेड विक्ट्री हासिल की है, डिस्ट्रॉय करके रख दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को भी, पाकिस्तान की बल्लेबाजी को भी। ये जो T20 टीम थी ना, ये जो स्क्वाड बनाया गया था दी ग्रेट आकिब जावेद की तरफ से, इस स्क्वाड की धज्जियां उड़ा के रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, एक्सपोज करके रखा है इस स्क्वाड को, जो 100 करोड़ स्क्वाड बना के भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस की बेस क्या थी, क्या क्राइटेरिया था इस T20 टीम का, किस बेस पर फकर जमान को ड्रॉप किया था, बताए मोहसिन नकवी साहब, बताए आकिब जावेद। इतना अरसा साइम अयूब को चांस दिया, मुश्किल। फिर आता है पाकिस्तान का कप्तान। ये जब कप्तान बने ना, सुबह सुबह 2 घंटे पहले मैच से लोग बातें कर रहे हैं, इसके PR पेज पोस्ट लगा रहे हैं, सलमान अली आगा बिकम्स द फर्स्ट कैप्टन टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन T20 इंटरनेशनल। दिल तो मेरा कर रहा था कि इनको कमेंट करके कुछ सुनाऊं, लेकिन मैंने कहा वलीद वेट करो, क्या पता इनकी बातें सही हो जाए। होगी सही। सलमान अली आगा साहब जब बल्लेबाजी करने आए हैं, पाकिस्तान शानदार किस्म की, जिसको कहते हैं ना, स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ था। इस बंदे ने आके, एडम बाबर ने पहली बॉल पे सिंगल लिया, अगली 5 बॉलें डॉट बॉल खेली है जैम्पा की। उसके बाद फिर जिसको कहते हैं ना, उनका पेसर आया, उनका जिसको कहते हैं फास्ट बॉलर आया, उसके अगेंस्ट फिर इसने 3 डॉट बॉलें खेली है, और चौथी के ऊपर 2 डॉट बॉलें खेल के तीसरी के ऊपर ये LBW आउट होके चला गया। 9 बॉलों पे 1 करके गया ये बंदा। पूरा पाकिस्तान का जो मैच था ना, वो नीचे लगवाने वाला ये आपका कप्तान, जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, उसको पकड़ के वाइस कप्तान बना के टीम कप्तान बना दिया है, उसने पूरा मैच पाकिस्तान को मरवाया है। ये प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में तुम आ रहे हो और तुमसे हिट नहीं लगती तो तुम जिसको कहते हैं सिंगल ले लो। टेस्ट क्रिकेट का वाला बंदा कभी T20 का प्लेयर नहीं हो सकता। टेस्ट क्रिकेट के वो छक्के चौके मारता है ना, फील्ड अंदर होती है, और वो प्रॉपर टाइम स्पिनर को जज करने का,
वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो बिल्कुल सेट हुआ होता है। T20 में तो आपको डॉट बॉल खेलने की इजाजत ही नहीं है, तो आप कैसे सेट हो सकते हो? ये बनता ही नहीं है इसकी T20 में जगह। जिस बंदे की T20 में जगह नहीं, उसको पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कप्तान बना के टीम में लेकर आ गया। क्या बात है इनकी, मतलब कि अखीरी हो गई है। इसको भी छोड़ दो, पाकिस्तान का यंग टैलेंट आप देख लो। दूसरे मुल्कों के यंग टैलेंट हम देखते हैं, आज तिलक ने 100 कर दिया, पहले संजू ने 100 कर दिया, जिसको कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के दूसरे प्लेयर संस्करण। पाकिस्तान का यंग टैलेंट देखे, साहिबजादा फरहान 3 मैच कुछ नहीं। हसीबुल्ला खान अच्छा खेल रहा था, लंबा खेल जाता, लेकिन आउट होके चला गया। उस्मान खान ये प्लेयर है ही नहीं कहीं से, वो इसकी टेक्निक ही नहीं, अन्य वहां बल्ला घुमाता है, ये कहां का प्लेयर है? तो आपसे जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इनमें ना कोई गेम अवेयरनेस है, ना इन्हें पता है कि 20 ओवर कैसे खेलने हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे कोई सीनियर है, चाहे कोई जूनियर है, कोई नया आ रहा है, कोई पुराना खेल रहा है। एक ही कहानी है कि इनमें कोई, इनको पता ही नहीं है कि हमने अपनी इनिंग्स को प्लान कैसे करना है और कैसे आगे लेके जाना है। 20 ओवर में इनको जनाब कपकपी तारी हो जाती है कि भाईजान ये 20 ओवर खेलने कैसे हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया की हल्की टीम खेल रही है वहां पे, आपको पता है कि उनकी बॉलिंग जो है अभी तो नए बच्चे हैं, लेकिन फिर भी यह पाकिस्तान की टीम अपने 20 ओवर नहीं खेल के जा रही। और ये कहानी है मैच आफ्टर मैच, मैच आफ्टर मैच। मैंने कल भी आपको बताया था डिफरेंट स्टेजेस होती हैं क्रिकेट के T20 के खेल की। शुरू के 5 ओवर, शुरू के 6 ओवर, लास्ट के 5 ओवर और बीच का जो हिसाब किताब होता है, वो वाले जो ओवर्स हैं वो काफी क्रूशियल होते हैं, 6 से लेके जो 16वें ओवर तक। तो आप अब बताइए कि पाकिस्तान वो पूरे 20 ओवर की बात कर लें, किसी एक जो ये टाइम पीरियड है, जो मरहला है बैटिंग का, उसकी बात कर लें, किसी एक में भी लगता है इनमें कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है। और ये हमें बार बार देखने को मिलता है। 61 पे जनाब 1 विकेट गिरता, तू चल तो मैं आया, 70 पे 4 और आगे चल सो चल। ऐसा लग रहा था कि ये 160 तक तो पहुंच जाएंगे। 60 पे 1 आउट था किसी ना किसी तरीके से कि यार चलो ठीक है, लेकिन ऐसा कोलैप्स। मैच आफ्टर मैच सेम स्टोरीज,